नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये सलाह मशवरा करके बताया था कि क्या मोदी जी भारत के लिए सक्सेसफुल प्रधानमंत्री साबित हुए। तो दोस्तों उसमें पूरा एनालिसिस करने के बाद में हमने देखा कि मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, जितने भी बताई थी बातें कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें अचीवमेंट कर लेंगे, वो सब जुमला निकले और कुल मिलाकर जो है वो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री नहीं साबित हो सके। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री नहीं साबित हुए। तो अब दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत के लिए कैसा प्रधानमंत्री जो है सक्सेसफुल रहेगा, कैसा प्रधानमंत्री जो है अच्छा रहेगा, और किन नीतियों पे काम करे जिससे अच्छा रहेगा भारत के लिए, जिससे भारत का पूर्णतः विकास हो, और उन नीतियों को जो है अचीव करते हुए ही तभी वो प्रधानमंत्री सक्सेसफुल कहलाएगा। तो प्रधानमंत्री जो है वो किस तरह की नीतियां रखे जिससे भारत जो है भारत को फ़ायदा मिले और भारत के लिए वो प्रधानमंत्री सक्सेसफुल साबित हो। इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आज दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि भारतवर्ष आपको पता ही है अनेकों जातियों, अनेकों संप्रदायों का देश है, सभी जातियां हैं, यहाँ सभी प्रकार के धर्म हैं। तो इन सब को लेके जो चले वही सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हो सकता है भारतवर्ष के लिए। दूसरा जो है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो किसानी से जुड़ी हुई है। तो अगर वो प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है, खेती के लिए जो काम करे, अच्छी खेती के लिए जो नीतियों को बनाए, वो अच्छा प्रधानमंत्री साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसमें ज़्यादातर आबादी का फायदा होगा। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो है श्रमिक हैं हमारे यहाँ, जो लेबर जो है श्रमिक, वो बहुत बहुतायत में है भारतवर्ष में, क्योंकि आपको पता ही है भारतवर्ष में बहुत बड़ी आबादी है, विश्व की नंबर 1 आबादी भारतवर्ष में रहती है। तो श्रमिकों के बारे में जो सोचे प्रधानमंत्री, वो अच्छी नीतियां बनाए, वो प्रधानमंत्री सक्सेसफुल साबित होगा भारत के लिए। फिर दोस्तों आपको पता है कि भारत में युवाओं की तादाद विश्व में सबसे ज़्यादा है। आज भारत की सबसे बड़ी आबादी जो है वो युवाओं की है दोस्तों। तो जो प्रधानमंत्री युवाओं की बात करे और युवाओं के लिए अच्छी नीतियां बनाए, वो प्रधानमंत्री सक्सेसफुल साबित होगा भारत के लिए। और अंतिम जो है, महिलाओं के लिए जो बात करें, महिलाओं के नारी सशक्तिकरण की बात करें जो प्रधानमंत्री, ठीक है, महिलाओं का डेवलपमेंट की बात करें, उनके लिए जो है रोजगार के लिए उनको आगे बढ़ावा दे, तो महिलाओं को आगे लेके आए, वीमेन राइट्स की बात करें, तो ऐसा प्रधानमंत्री जो है वो सक्सेसफुल साबित होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि जो भी सक्सेसफुल प्रधानमंत्री होगा भारत के लिए, वो वही होगा जो भारत के सारी जातियों, संप्रदायों को एक इकट्ठा रख के चल सके। ठीक है, किसानों को जो है के लिए अच्छी नीतियाँ बना सके, श्रमिकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए अच्छी नीतियाँ बना सके, युवाओं के लिए अच्छी नीतियाँ बना सके, और नारियों के लिए, विमेन के लिए, महिलाओं के लिए अच्छी नीतियाँ बना सके। अगर ये जो 5 तरह की नीतियाँ कोई भी प्रधानमंत्री अच्छी तरह बनाए, तो उससे पूर्णतः जो है भारत विकसित होगा, तो वो अपने आप ही वह प्रधानमंत्री सक्सेसफुल माना जाएगा भारत के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी नीतियाँ जो है आज की तारीख में दोस्तों, मैं आपको पूर्णतः विश्वास के साथ और खुले दिल से बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी नीतियाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको जो है दिखाई दे जाएंगे। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें
तो इसमें सबसे पहले ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो में आता है हिस्सेदारी का न्याय। अब ये जो हिस्सेदारी का न्याय है, इसमें सबसे पहला इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले कितनी जातियां जो हैं, जो भी जातियां हैं, अगड़ी पिछड़ी, SC ST OBC, हाँ, हर तरह की जो जातियां हैं उनकी गिनती हो, उस हिसाब से जो है उनके लिए नौकरियों में आरक्षण हो। तो ये गिनती जो है बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट तो हिस्सेदारी न्याय में इन्होंने ये रखा हुआ है। दूसरा जो है, इन्होंने आरक्षण का हक बताया है कि 50% जो है OBC SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन जो है उसके बाद गिनती करने के बाद किया जाए, क्योंकि आपको पता है बहुत पिछड़े लोग हैं भारतवर्ष में जिनको रिजर्वेशन दे के ही उनका जो है भला किया जा सकता है। फिर SC ST सब प्लान है जिसमें स्पेशल बजट है SC ST के लिए। फिर आपकी जल जंगल जमीन, मतलब कि आदिवासियों के लिए आपको पता है मणिपुर वगैरह ट्राइबल लोगों में कितना बड़ा रोष हुआ, कितनी बड़ी जो है त्रासदी हुई मणिपुर में। और आपको पता है नक्सलवाद और ट्राइबल एरियाज में कितने जो है एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो उनके लिए भी जो है, जो एरियाज हैं जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पर अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो उनको फ़ायदा दिया जाएगा, उनकी जंगल की ज़मीन की रक्षा की जाएगी। और फिर है अपनी धरती अपना राज, यानी कि जहाँ भी ST वाले जो रहेंगे ट्राइबल्स, हाँ, उनको जो शेड्यूल एरिया के लिए पूरा डेवलपमेंट करने की पूरी छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हिस्सेदारी न्याय, यानी कि जितने भी वर्ग हैं भारतवर्ष में, सबके लिए जो है न्याय की बात की गई है। तो इसमें पूरा भारतवर्ष के लोग आ जाते हैं दोस्तों। तो ये हिस्सेदारी न्याय हो गया। दूसरी बात है किसानों के लिए न्याय। मैंने कहा है कि किसान जो है सबसे ज़्यादा है भारतवर्ष में, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको जो है MSP का जो उनका डिमांड है, मिनिमम सेलिंग प्राइस का, उसका जो है न्याय मिल जाए, उनको MSP मिल जाएगी जो उनकी कई दिनों से मांग है। फिर कर्जा माफ़ी होगा, ठीक है, जिससे ऋण माफ़ी होने से जो है उनको जो है प्रोत्साहन मिलेगा। फिर बीमा मिलेगी उनको। अगर आपको पता है कि खेती किसानी में लोग जो उगाते हैं वो ख़राब हो जाती है, चीज़ें खेती ख़राब हो जाती है, उसमें बीमा दी जाएगी उनको, उससे उनको सपोर्ट मिलेगा। फिर उनके लिए जो भी पैदावार जो करते हैं भारत के लिए, वो अगर भारत में नहीं करेगा तो उसको जो आयात निर्यात के द्वारा जो है इस तरह से सप्लाई करके भारत की जो सरकार है उनके जो उन्होंने उगाया है उनको बाहर देशों में निर्यात करके उन्हें पैसे देगी सरकार, तो उससे भी उनको फ़ायदा मिलेगा। फिर GST वगैरह जो है इन बेचारे किसानों पे नहीं लगेगा, जो आज जो है लगा रखा है मोदी सरकार। तो इस तरह से किसान को भी न्याय मिलेगा। फिर श्रमिकों के लिए आप देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार होगा सबको, जो है मतलब श्रमिक ही नहीं, भारतवर्ष की सारी पॉपुलेशन के लिए, पूरे के पूरे आबादी के लिए जो मुफ्त इलाज दिया जाएगा। जो 25 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज जो है अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में किया था, जिसे आपको पता ही है 5 लाख का वापस कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती ही राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि वो 25 लाख का जो है वापस किया जाएगा। कि तो इससे क्या होगा कि हेल्थ जो है वो बढ़िया होगा भारतवर्ष में। फिर श्रम का सम्मान होगा, जो भी गरीब लोग हैं उनको 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी, उनको काम दिया जाएगा। और उन श्रमिकों को लेके रोड्स, हाईवेज, टनल्स और ये सब जो है इनका निर्माण किया जाएगा, जिससे देश की जो है डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उनको भी जो है काम मिलेगा। और फिर सामाजिक सुरक्षा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी, एक्सीडेंटल वगैरह जो भी होता है उसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। फिर आपको सुरक्षित रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी श्रमिकों को न्याय। फिर युवाओं को जो है उनको
30 लाख जो है नए जो है आपके एम्प्लॉयमेंट जो है खुले जाएंगे गवर्नमेंट जॉब्स के, सीधे ही सरकार आते ही। फिर जो 1 लाख रुपये हर साल मिलेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए, फिर उसके बाद में पक्की नौकरी भी दी जाएगी। फिर पेपर लीक जो है इसकी जो प्रॉब्लम है पूर्णतः सॉल्व की जाएगी। फिर आपके ओला उबर के जो भी हैं इस तरह के अपने भाई लोग, उनके लिए भी जो है अच्छे कंडीशन किए जाएंगे, जिससे ओला उबर जैसी कंपनियां इनका जो है गलत इस्तेमाल न करें और सही तरीके से इनको जो पैसे मिले। फिर युवा रोशनी के नाम से 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड दिया जाएगा युवाओं को, जो युवा खुद का अपना बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं। तो इस तरह युवाओं को भी जो प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर नारियों के लिए नारी न्याय करके है, जिसमें महालक्ष्मी योजना है, जिसमें हर साल औरतों को 1 लाख रुपए हर सालाना दिया जाएगा गरीब महिलाओं को। फिर 50% जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको जॉब के लिए उनको भर्ती दी जाएगी। फिर डबल सैलरी कंट्रीब्यूशन होगा आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स के लिए, महिलाओं के लिए। जो महिलाएं आसाम में और आंगनवाड़ी में मिड डे मील वर्कर के हिसाब से काम करते हैं, उनको डबल सैलरी दी जाएगी। फिर अधिकार मैत्री टू इंश्योर वीमेन गेट देयर लीगल राइट्स, कि हर महिला को लीगल राइट्स दी जाएगी। फिर सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स होंगे, जिसमें वर्किंग वुमेन्स के लिए रहने की अच्छी सुविधाएं होंगी। तो महिलाओं का भी जो पूर्णतः ख्याल रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात ये है कि अगर इन 5 क्षेत्रों में अगर ध्यान दिया जाए किसी भी सरकार के द्वारा, तो भारत पूर्णतः पहले 5 साल में एक तरीके से विकसित होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, सबको काम धंधे नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, और किसानों की जो है वो मांग पूरी होगी, श्रमिकों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और हर तरीके से जो है प्रगति के लिए एक अच्छा जो है स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके बाद में नेक्स्ट 5 ईयर में वो जो है भारत की इकोनॉमी उड़ान भरेगी दोस्तों। और इस तरीके से 2036 तक भारत चीन को भी पार कर जाएगा अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो दोस्तों जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या उसका जो लीडर जो है इन चीज़ों को कर लेगा, वो भारत को भी विकास प्रदान करेगा, और साथ ही साथ जो है वो एक सक्सेसफुल प्रधानमंत्री के रूप में साबित भी होगा दोस्तों। इसीलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ में आपके सामने ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, वो एक सिंगल व्यक्ति काम नहीं करता है दोस्तों। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा है, प्रधानमंत्री जो है एक पूरी की पूरी टीम होती है, और एक पूरी की पूरी टीम एक अच्छी नीति के साथ अगर काम करती है, वो नीति के साथ जिसमें सही रूप में, सत्य रूप में भारत की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी हो उन नीतियों में, तब जाके जो है भारत को आपको न्याय दे सकते हैं, आप भारत को विकसित बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर किसी भी लीडर के अंतर्गत अगर इस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम होगा दोस्तों, तो पूर्णतः न सिर्फ शांति रहेगी भारत में, सिर्फ इतना ही नहीं है, अच्छा विकास होगा, बहुत मजबूत विकास होगा, धरातल पर विकास होगा, हवाबाजी नहीं होगी, जुमलेबाजी नहीं होगी, और सत्य रूप से, पूर्ण रूप से एक कार्य होगा, अच्छा काम होगा, जिससे जो है भारत की मजबूत जो है प्रगति हो सकेगी दोस्तों, उसकी नींव पड़ेगी। तभी जाके भारत जो है 2036 तक चीन को पीछे छोड़ सकेगा दोस्तों। तो इस तरह जो हवाबाजी, जो बीजेपी का आप देखते हैं प्रोपेगेंडा चलता है, जाति पाति धर्म द्वेष को लेकर, ठीक है, और भगवान और आपके अल्लाह, मंदिर मस्जिद, इन सब की बातों को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि इन बेकार की बातों से किसी भी देश का भला हो सकता है। भला तभी होगा जब एक अच्छी नीति के साथ में और काम करेगी सरकार,
और कोई भी सरकार अगर इस तरह के मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आप 100% जो गारंटी आप सोच सकते हैं कि अच्छी जो है विकसित होगी उस देश की अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स के साथ मैं अब विराम लेना चाहूँगा आपसे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इन पॉइंट्स को और भी शेयर करें। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।